सबसे ज़्यादा कोशिश इंसान ने पैदा की थी पैदा होते वक्त। 100 मिलियन स्पर्म में से रेस लगी और हम पैदा हुए। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो हम कर चुके हैं कि यूट्यूब का बटन दबा के आप कोई भी सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप 1 लाख रुपए मांगेंगे, यूट्यूब 1 लाख रुपए कमाना सिखाएगा। 1 करोड़ मांगेंगे, यूट्यूब 1 करोड़ रुपए कमाना सिखाएगा। लेकिन कोई भी सवाल नहीं करता यूट्यूब से। क्यों नहीं करता? अर्तुगरुल गाजी तो देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, सवाल क्यों नहीं करते? प्यासा कुएं के पास आता है, सुना है ना आपने? जब प्यास लगती है तो इंसान पानी के पास जाता है। सही है, कुएं के पास क्यों जाते हैं? कि पानी भर लिया जाए। लेकिन कभी सोचा है कि कुआं खुद प्यासे के पास आ जाए? ये बड़ा नामुमकिन सा वर्ड है कि पानी का कुआं कैसे आ सकता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा है। आपके पास जो शख्सियत आ रही है, ये किताब आपके पास मौजूद है ना? तो इस सफ़े को आप देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सफ़े को, ये वो शख्सियत है जिसने अपनी जात को ही नहीं बदला, बल्कि ये वो कुआं है जिसने ये नहीं देखा कि करीब वाले ने प्यास बुझानी है या दूर वाले ने प्यास बुझानी है। उसने ये नहीं देखा कि पंडित के मानने वाले ने प्यास बुझानी है, ये कि मस्जिद के मौलवी की बात सुनने वाले ने प्यास बुझानी है। उसने ये नहीं देखा कि किसी काले ने अपनी प्यास बुझानी है या किसी गोरे ने अपनी प्यास बुझानी है। उसने ये भी नहीं देखा कि किसी अमीर ने अपनी प्यास बुझानी है या किसी गरीब ने अपनी प्यास बुझानी है। उसने कुआं हर किसी के लिए खोल दिया और कह दिया कि हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। वो शख्सियत जिसकी जात का मकसद महवर यह है कि मेरे वतन का हर पाकिस्तानी मांगने वाला ना हो बल्कि देने वाला बन जाए। वो शख्सियत जिसका मकसद यह है कि हुजूर ने फरमाया वलू बिस्सीन, कि तुम्हें चीन जाना पड़े इल्म हासिल करने के लिए, तो वह कहता है कि हुजूर की हदीस हक है। क्यों हक है? कि आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम बैठो, तुम्हें सफर जहाज का नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस का नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरनेट का सफर करो, तुम्हारे सामने चीन होगा। बात इतनी सी है कि वो शख्सियत कौन है? वो रेहान अल्लाह वाला भाई है। तारीफ और तारुफ बहुत बड़ा है। मैंने किताब आपके सामने रखी है, इसको बगौर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ एक शेर से मैं बात अपनी मुकम्मल करते हुए आपसे चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत का वैसे तो बहुत अच्छे से इस्तकबाल कर सकते हैं, लेकिन खड़ा होना हमारा राइट बनता है। तो खड़े हो जाइए और आप तमाम इनका इस्तकबाल कीजिए कि अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करता है। अंधेरों के मुकाबिल आफताब आया ही करता है। बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है। मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे हीरो, हमारे मेंटोर जनाब अल्लाह वाला रेहान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई और दीन मोहम्मद भाई, आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इतने सारे नौजवानों को सज़ा दी कि शाम के 5 बजे तक बैठें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठने से इनको कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तनवीर भाई का जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और ख़ास करके हमसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये टंडू सूमरों से आए हैं और उसके अलावा इनके आगे AMZ इनका जो टीम है वो भी आई है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अपने टंडू सूमरा में, टंडू सूमरा मालूम है आप लोगों को? है टंडू आदम के पास है बिल्कुल। और वहाँ पर अब जो बच्चे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं कर सकते, वो महीने के 2-2 लाख रुपए बना रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनकी टॉक ज़रूर सुनें और उनसे कनेक्ट हों। और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ से नौजवानों को टंडू सूमरों में होस्ट भी करें, जाके सिंधी ज़बान के अंदर करीब है आपसे, वहाँ पर जाके आप सीख सकें कि आप भी अपने आप के अंदर, अपने माशरे के अंदर तब्दीली कैसे ला सकते हैं। मेरा नाम रेहान है और मेरा ताल्लुक़
इस मुल्क से है जिसमें हम सब रहते हैं, पाकिस्तान से है। और मैं 83 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, 5 मुल्कों में रह चुका हूँ, 150 से ज़्यादा कारोबार कर चुका हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ पिछले 11 साल से कि हमारे मुल्क में ख्वामखाई की गुर्बत है, उससे हम अपनी जान छुड़ाएँ। ख्वामखाई की गुर्बत क्यों है? इसलिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मीठा पानी हमारे मुल्क में है, ग्लेशियर्स की शक्ल में, सिंधु दरिया की शक्ल में। हमारे मुल्क में 220 मिलियन इंसान रहते हैं। हमारे मुल्क में 70% ज़मीन खाली पड़ी है। हम इन चीज़ों को मिक्स कर दें तो जिस तरह से चावल, आलू, मसाले, नमक, मिर्च मिला के बिरयानी बन जाती है, उसी तरीके से हम इससे अपने लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। और ये जो फ़ोन आप लोगों के हाथ में है, जेबों में है, जो आज से 10 साल पहले, आप 15 साल पहले आप $1 बिलियन दे के भी नहीं ख़रीद सकते थे, आज आपको सिर्फ 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में मिल जाता है। इसके अंदर सारे दुनिया का नोन इल्म आपकी जेब में है। आप सवाल करते हैं, वो आपको जवाब दे देता है। ऐसा मुमकिन नहीं था कि ये पॉसिबल भी हो कि हम इतने आराम से अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकें, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना इसको इस्तेमाल को समझते हैं, ना ही इस्तेमाल करते हैं। पिछले 6 महीने पहले हमने एक स्कूल खोला, छोटा सा। हमारे किसी ने पुश किया कि स्कूल खोलें। मैं स्कूल खोलने के कायल नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं बड़े, जो मिकाइल से बड़े हैं। उन्होंने मैट्रिक भी नहीं कराया, उनको ओ लेवल्स भी नहीं करा उन्होंने, और कुछ भी नहीं पढ़ा उन्होंने, यानी स्कूल से भागे हुए हैं मेरी तरह। मैं भी मैट्रिक के बाद स्कूल नहीं गया। लेकिन उनमें से एक जो है वो MIT जाके एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज़ कराए उसको। उसके अलावा फिर वो जापान गया, एज अ मेंटर गया, सिखाने गया। अब वो तुर्की जा रहा है बच्चों को लेके यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट कराने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा हमें चैलेंज आता है दुनिया में, वो होता है कि हम सीख कैसे लें। हमारे साथ मंजूर कपड़ी साहब हैं। मंजूर कपड़ी साहब हाथ हिलाएं। मंजूर भाई ने अभी टॉक दी, टॉक दे दी ना, तो आपने सुना होगा कि किस तरह से इन्होंने 18 साल तालीम हासिल करी, और जो इनके दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो करोड़ों के मालिक बन गए, लेकिन इन्होंने ये इल्म हासिल नहीं करा कि अपने लिए मसाइल कैसे हल करने हैं। तो हम अगर अपने इल्म को, ये इल्म हासिल करना सीख लें कि इल्म को हासिल कैसे करते हैं, कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए और कहाँ से हासिल करना चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप माशाल्लाह सुबह से ये ज़बरदस्त किस्म के लोग बैठे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं। आपको, हमारी एक ख्वाहिश थी कि हम आपको इंस्पायर कर सकें, आपके अंदर आग लगा सकें। आपको कुछ सिखाना मकसद नहीं था। आप हम सब से ज़्यादा जानते हैं, आप सब के पास हम सब से ज़्यादा इल्म भी मौजूद है। आप अपना फ़ोन निकाल के, जैसे सुबह जो साहब ने बताया कि हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप अवेयर ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास हमसे ज़्यादा है। टीवी आप कम देखते हैं, अखबार आप पढ़ते ही नहीं हैं, आप अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, और इल्म हमसे बहुत ज़्यादा है आपके पास। लेकिन उस इल्म को आप अप्लाई करते हुए क्या करते हैं? डरते हैं, घबराते हैं, कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। एक किताब है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, कुछ चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा, फिर मैं बस बंद कर दूँगा। ज़्यादा आप थक गए होंगे, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। किताब का नाम है डिविटिंग द डेविल, या इंटरव्यू विद द डेविल। यूट्यूब पे मौजूद है, इंटरव्यू विद द डेविल, शैतान के साथ इंटरव्यू। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब लिखी है नेपोलियन हिल ने आज से 100 साल पहले, और इसके अंदर बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के उसने समझाए हैं कि हमारे जो सबसे बड़े मसाइल हैं, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है खौफ, और दूसरा बड़ा दुश्मन है, उसका नाम है इग्नोरेंस। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता है। और दूसरा होता है कि खौफ, उस इग्नोरेंस की वजह से हमें खौफ होता है। तो हमें जिस चीज़ से खौफ आता हो, हमें उसके बारे में इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल करने से इग्नोरेंस कम होती है, और इग्नोरेंस के कम होने की वजह से खौफ कम हो जाता है। तो एक साइकिल है जो टूटना शुरू हो जाता है। मैं भी बोलते हुए बहुत घबराता था, बात नहीं कर सकता था किसी के सामने, अपने दिल की बात नहीं बता सकता था, अपने कस्टमर से बात नहीं कर सकता था, अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकता था, अपने भाई से बात नहीं कर सकता था। तो बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी बोलना सीखने के लिए। और अब ये जो इंटरव्यू स्कूल है जो आपने ऊपर लगा हुआ है, ये लोगों को बोलना सिखाता है, पॉडकास्टिंग सिखाता है, आप लोगों से बातें करना सीखें।
जब आप बातें करते हैं लोगों से, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप अगर इमरान खान के साथ या किसी और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ आधे घंटा गुजार लेंगे तो आपको पता है क्या सीखने को मिलेगा? आपको सीखने को मिलेगा कि इनके सर पे सींग नहीं है, ये भी आपकी तरह नॉर्मल, क्यूरियस, परेशान, तकलीफ़ में कोशिश करने वाले इंसान हैं। और थोड़ी सी ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी, बहुत ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश इंसान ने पैदा की थी पैदा होते वक्त। 100 मिलियन स्पर्म में से रेस लगी और हम पैदा हुए। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम तो हम कर चुके हैं। अब तो उसके बाद हमने दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम किया था, चलना सीखना। हमने वो भी सीख लिया, और उसके साथ साथ बड़े होने लगे तो खौफ बहुत सारा सीख लिया। इससे भी डरना है, उससे भी डरना है, इससे भी डरना है, उससे भी डरना है, हर एक से डराते ही रहते हैं। और उस डर की वजह से हम बहुत सारे लोग, इतने 220 मिलियन होने के बावजूद, हमारी गवर्नमेंट आती है, 22 लोग सेलेक्ट होते हैं कैबिनेट के, उनमें से 10 लोग पुराने आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 220 मिलियन लोग नाकारा हैं, बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चैलेंज है, वो ये कि वो ज़रा से घबराते ज़्यादा हैं, डरते ज़्यादा हैं। और इमरान खान तो हर वक्त क्या बोलते हैं? घबराना नहीं है भाई। तो हम घबराते रहते हैं, और उस घबराने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाते जो हम सब करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो ज़रूर करें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मिसाल के तौर पे नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, जो मुसलमान कितने हैं आप में? आधे हैं। तो पहली शादी भी करना चाहते हैं, दूसरी भी करना चाहते हैं, तीसरी भी करना चाहते हैं, पहला कारोबार भी करना चाहते हैं, दूसरा भी करना चाहते हैं, तीसरा भी करना चाहते हैं। हाँ, एक करने पता चल जाएगा। तो उसके लिए मशवरा मेरा ये होगा कि पहले एक पे फोकस कर लें। एक ख़ातून पे करना चाहें कर लें, एक कारोबार पे करें, एक काम पे करें, या पढ़ाई पे करें, काम पे करें। फोकस करके जब चलेंगे तो चीज़ें करना आसान हो जाएगी। तो मैं 3-4 नाम आपको दूंगा। एक तो इन्होंने बताया, राना जाहिद ने, सबसे पहले आज़ाद चाय वाला, वो लिख लें, उनको फॉलो कर लें फेसबुक पे, यूट्यूब पे। दूसरा आदमी है सनी अली, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कर लें। तीसरा आदमी है शाम सरवर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो कर लें। चौथा आदमी है शाहिद जोया। शाहिद जोया छोटी फैक्ट्री लगाना सिखाता है ऐसे लोगों को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। 5,000 रुपये में फैक्ट्री लगवा देता है, फ्री में सिखाता है। यूट्यूब पे जाके सीखें, या उनके जो उनका घर है, घर पे सिखाते हैं। तो आप वहाँ चले जाएं, मुल्तान में रहते हैं, वहाँ जाके सीख लें। उनका सेंटर कराची में हम खोल रहे हैं, थोड़े दिन में खुल जाएगा। फिर यहाँ मिट्टी में हम सेंटर खोल रहे हैं उनका। तो आप मिट्टी में जाके यहाँ पर आएंगे। ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते वो आएँ, सीखें कि कैसे आपने अपनी फैक्ट्री लगानी। साबुन की फैक्ट्री, चप्पल की फैक्ट्री, जूतों की फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्रीज वो आप लगा सकते हैं। अगेन 5,000 से 50,000 रुपये में, और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर, बल्कि खुदा खुद कुरान में कहता है कि मैं उसकी ज़िंदगी नहीं बदलता जो अपनी ज़िंदगी नहीं खुद बदलना चाहता हूँ। तो हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ना चीफ मिनिस्टर ने करना है, ना भुट्टो ने करना है, ना इमरान खान ने करना है, ना रेहान अल्लाह वाला ने करना, किसी ने नहीं करना है। एक आदमी है, वो आपके साथ ही बैठा होता है हर वक्त, उसी ने कुछ करना है। आपने सिर्फ उसी से लड़ाई करें कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक हर रोज़ 0.1% 14 मिनट रोज़ अपने लिए दे दूँ, और मैं उसमें कुछ अच्छा सीख लूँ, जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी कोशिश है, उसकी तरफ चलना शुरू करें। तो साल के 365 दिन में आप 36% आगे चले जाएंगे, जो कि दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे होगा। तो कोशिश करें कि उनसे अपने आप से लड़ाई करनी है, अपनी ज़िंदगी को कार्व करना है। आप लोग नौजवान हैं, आपको सेहत का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बकरा भी खा जाएं, मुर्गा भी खा जाएं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास एनर्जी रहेगी। आपके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे मुश्किलात होंगी। तो आप इस जवानी का भरपूर इस्तेमाल करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, दोनों के लिए अचीव करें। बहुत सारे अगेन इन सब, ये जितने भी लोग हैं, हम लोग यहाँ होंगे, मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ आएँ, हमारे साथ सेल्फियाँ लें,
इसलिए नहीं कि हमें मज़ा आएगा आपके साथ फ़ोटो लेने में, पहली बात तो मज़ा आएगा, खुशी होगी कि एक नया दोस्त मिला। दूसरा ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सर पे भी सींग नहीं होते, नॉर्मल होता है, तो आपके भी सर पे सींग नहीं है, घर जाके चेक करें, मेरे सर पे भी नहीं है, अब तो बाल भी नहीं है। तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, मुश्किल लगता है करना, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लें। एक वेबसाइट और लिख लें, tinyhabits.org, tinyhabits.com, tinyhabits.org, उसके अंदर छोटे छोटे हैबिट्स हैं, उनको अपने अंदर डालें तो आप देखेंगे कि 3-4 साल में फ़र्क होगा। बहरहाल इन सब को आप अपने पास फेसबुक पे ऐड करें। दीन मोहम्मद खड़े हो, दीन मोहम्मद ने यहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक पे स्कूल बनाया है आपके लिए, सुबह से लेकर रात तक वहाँ अवेलेबल होते हैं। अपने आइडियाज़ को लेके जाएं, अपने टीचरों को लेके जाएं, अपने वालदैन को लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने वालदैन को नहीं सिखाया ना तो वो आपको भी नहीं सीखने देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में, वालदैन के साथ रहते हैं ना, हमें वालदैन से मोहब्बत है, तो वो इकबाल साहब ने 80 साल पहले दुआ करके चले गए तो भुगतना में पड़ रहा है। वो क्या दुआ थी याद है किसी को? पीरों का, हाँ कौन सुनाएगा भाई? हाँ, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद। सही, तो वो ज़माना आ गया है। खिर्द हमारी सोच को आज़ाद कराना है, हमारी पुरानी सोच को आज़ाद करना है। हम अपने, आप पूछ रहे थे कि काश्तकार क्या उगाएं, काश्तकार 70% ऑफ द टाइम सिर्फ वो उगाता है जो उसका पड़ोसी उगाता है, और कुछ नहीं उगाएगा वो। क्यों? इसलिए कि हम सब अपनी सोच के ग़ुलाम हैं, अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं। तो मैं आके आपको कितनी भी तकरीर कर दूँ कोई फ़ायदा नहीं, घर जाके अब्बा होंगे, अम्मी होंगे, भाई छोड़ो पता नहीं कौन बात है, उल्टी सी बात सुन के आओ। एक्चुअली आपने उनको भी हेल्प करना है, उनको भी ग्रो करना है। तो उनको ग्रो करने के लिए हमने ये डिजिटल लिटरेसी का स्कूल बनाया। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है कि हमारे फ़ोन में एक खाला हैं, और वो खाला जो हैं हर बात को जवाब देती हैं। वो खाला अंग्रेज़ी भी बोलती हैं, अरबी भी बोलती हैं, उर्दू भी बोलती हैं। तो गूगल असिस्टेंट है ना आप लोगों के फ़ोन में, तो उसको उर्दू में करें, अपनी अम्मी को भी दें। अम्मी के पास फ़ोन नहीं है, अब्बा के पास फ़ोन नहीं, हमसे ले लें, हम तोहफे में देते हैं, जिसको चाहिए ले लें। कोर्स कराते हैं, उसके बाद स्टेप्स कराते हैं कि बंदे को चलाना तो आ जाए, नहीं तो मोटरसाइकिल दे देंगे तो वो जाके मार देगा किसी को। वो आप इनसे हासिल कर सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग आपको ये दे सकते हैं, वालदैन को ला के दे सकते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग है, पॉलिटिशियंस के लिए ट्रेनिंग है, जर्नलिस्ट के लिए है, टीचर्स के लिए है। आप आएँ और बताएं कि हमारे पास इस चीज़ की नहीं है, हम वो भी ट्रेनिंग बना देंगे। पहले मोबाइल जो $1 बिलियन की डिवाइस आपके जेब में है, इसको इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करें जाके आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। फिर रेहान ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसका जो फंडामेंटल मिशन स्टेटमेंट है वो कि हर पाकिस्तानी को वो ट्रेनिंग देनी है जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना वो कमा सके। ज़मीन आपके पास है, 1 एकड़ पे कितने पैसे कमाते हैं लोग? 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। हाँ, टिपिकल ज़मीन सिंध की सिर्फ 10,000 रुपये कमा के देती है महीने का, एकड़ पे, इससे ज़्यादा नहीं कमाती। आप हमारे दोस्तों में शामिल हों, क्लासेस लें, हमारा नर्सरी का भी स्कूल है। आप 1 एकड़ से 5 लाख रुपए बना सकते हैं नर्सरीज़ बना के। नर्सरीज़ लगा के आप जो है कैक्टस उगाते हैं, उसको बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, ऑफलाइन बेचते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। जो जितने भी लोग वियर्ड काम करते हैं या फ़र्क होते हैं, उन्होंने कुछ फ़र्क किया होता है। आपको भी थोड़ा सा फ़र्क करना होगा, और आप सब फ़र्क हैं। हम सब के पास डिफरेंट थंबप्रिंट हैं, डिफरेंट आयरिसेस हैं, हम सब एक दूसरे से फ़र्क हैं, लेकिन अपने आप का फ़र्क बताते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। और घबराना नहीं है, बस यही घबराना जो है वो कम करना है। और मेरी कोई 12,000 वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप थक जाएंगे, वीडियोस नहीं ख़त्म होंगी। 32 किताबें हैं rehan.com पे, एक आपको उसमें से मिल गई है। उसमें डिफरेंट शोबाजात के ऊपर किताबें जो मेरे पास इल्म है। और उसके अलावा मेरे ज़ाती 32 कोर्स हैं, 150 कोर्सेज़ हैं रेहान ट्रेनिंग पे जो कि इस वक्त फ़्री हैं, आप उसको हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हम उसकी फ़ीस लगाने वाले हैं, जब तक फ़ीस नहीं है आप उसको इस्तेमाल करें। हम देख रहे हैं कि लोग पैसे दे के सीखना चाहते हैं या फ्री में सीखना चाहते हैं।
तो फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी सूरज को थैंक यू बोला है? कोई नहीं बोलता थैंक यू। अभी सूरज को बंद कर दें 18 मिनट के लिए, क्या होगा? दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 18 मिनट के लिए बंद कर दें, लेकिन सूरज को कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो आज अगर याद रहे तो जाते हुए सूरज भाई थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। नहीं तो ना खाना होता ना पीना होता, लेकिन फ्री में दिलता है। तो फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं पिछले 15 साल से फ्री में हर चीज़ करता हूँ, कोई पैसे नहीं चार्ज करता। नुकसान ये हो रहा है कि उसकी वैल्यू ज़ीरो है। लोग समझते हैं फ्री का छोड़ो या बेकार होगा, ऐसा नहीं है। तो हम उसको चार्ज करने चाह रहे हैं कि देखें कि कितने लोग फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग पैसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। किसी के पास, आपके पास सवाल है, शायद आप हाथ उठा रहे थे, जो किसी और के पास भी सवाल हो तो ज़रूर करें, हाथ उठाएं जाके मैं आपसे पूछ सकूँ। 4 सवाल मैं लूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इसके बाद एक सेल्फ़ी सेशन ज़रूर कर लें। इन सब के साथ सेल्फियाँ लें। सेल्फ़ी लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर वीडियो बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंटरव्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो जेब में पैसे खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करें। जी बेटा। सर मैंने रात ही आपका देखा था सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत, तो आपको 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। शाहिद हुसैन जोया साहब, आज़ाद चाय वाला, शाम सरवर साहब, उनसे फ्रीलांसिंग कोर्स भी मैंने किया था। आपकी एक बात जो आपने एक जुमला कहा था, अगर वालिदैन को डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल दुनिया के बारे में नहीं बताओगे तो यही मसाइल होगा। हमारे घर में भी इस तरह से मैंने IT में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद, अभी 2020 में कंप्लीट की थी, उसके बावजूद यहाँ पे आ गया, अपने घर की जिम्मेदारी ले ली, अपने अब्बा के साथ, फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन चीज़ों को कवर नहीं कर सका। आपकी ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है डिजिटल लिटरेसी स्कूल का, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स या बहुत सारे लर्न करके यहाँ पे माहौल एनवायरनमेंट नहीं मिलता था। एनवायरनमेंट बहुत अहम चीज़ होती है। आप बाहर से 6 घंटे भी सीख के आ जाएँ, अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो वो घर में ही गुजरता है। उस तरह से मैं 1-2 क्वेश्चन, आपके टाइम की कमी है, पीछे बता रहे हैं, तो उस वजह से आपको शॉर्ट में पूछना चाहूँगा। आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल के बारे में लेके आए हैं, जो ये चीज़ें, वो एम्स आपके क्या है, किस तरह से हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ायदा ले सकते हैं थर के लोग ज़्यादा एक्टिव भी हैं। आपको प्रदीप दान का आपको एग्जाम्पल आप शायद जानते होंगे, यहाँ पे आई स्किलर्स के नाम से वो थर का ही है, वो फ्रीलांसिंग में, सॉफ्टवेयर डिफेंस में बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस तरह से थर के बहुत सारे एक्टिव लड़के भी हैं। आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल के बारे में शॉर्ट में बता दें, हम फ़ायदे किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह के इसमें फीचर्स, किस तरह के फ़ायदे हैं। थैंक यू सर। जी, डिजिटल लिटरेसी स्कूल एक आधे घंटे का कोर्स है जिसके अंदर आपको 14 एप्लीकेशनें सिखाई जाती हैं। आप उन वीडियोस को डाउनलोड कर भी सकते हैं, आप उनको USB पे किसी को दे सकते हैं, आप उनको ब्लूटूथ कर सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन जाके कोर्स की शक्ल में कर सकते हैं, आप उसका सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। 14 एप्लीकेशनें में ईजी पैसा, जैज़ कैश, ऊबर, दराज, करीम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो चीज़ें आप लोगों को मेजॉरिटी को पता है। ऐसा नहीं है मैंने कोई भी चीज़ बताई हो जो आपको नहीं पता, लेकिन उसमें एटसी है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, दराज पे ज़्यादातर लोग ऑर्डर नहीं करते, JS बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खोलते। आपको मालूम है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबाएं बैंक अकाउंट खुल जाता है, नहीं खोलते। तो उस तरह से टोटल 13 या 14 एप्लीकेशनें हैं, डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट चीज़ें हैं। उसमें फिर बताया गया है कि मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिशियन जो है IT का मिनिस्टर है और वो IT यूज़ नहीं करता। आप समझते हैं कि वो अच्छा IT मिनिस्टर होगा आपके मुल्क के लिए? नहीं होगा ना। आप समझते हैं कि एक पॉलिटिशियन है, वो तकरीर कर रहा है, उसकी वीडियो लाइव नहीं होनी चाहिए, उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी बाबा पॉलिटिशियन है जो कहता है मैं नहीं करूँगा, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए और हमें उससे रिज़ाइन मांगनी चाहिए, आप निकल जाओ। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा साइंस का मिनिस्टर बोले कि मुझे तो SMS करना भी नहीं आता। अभी तो भाई तो हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत होकर बैठे हुए हो? अगर नहीं है टाइम, आप मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, तो आप कुछ और कर लें। आप किसी नौजवान को साथ आमदे देना। उसने क्या कसूर किया है कि हमारे मुल्क की किस्मत आप ही ने लिखनी है? तो आप लोग आएँ और ट्रेनिंग लें और आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाएं। तो हम बेसिकली बेसिक लिटरेसी दे रहे हैं। हम फ्रीलांसिंग नहीं सिखाते, हम सीखना सिखाते हैं। हम ये कहते हैं कि YouTube का बटन दबा के
आप कोई भी सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप 1 लाख रुपए मांगेंगे, यूट्यूब 1 लाख रुपए कमाना सिखाएगा। 1 करोड़ मांगेंगे, यूट्यूब 1 करोड़ रुपए कमाना सिखाएगा। लेकिन कोई भी सवाल नहीं करता यूट्यूब से। क्यों नहीं करता? अर्तुगरुल गाजी तो देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, सवाल क्यों नहीं करते? इसलिए कि कभी किसी ने बताया नहीं है। अब यहाँ पे मिर्चें बहुत होती हैं, आप लोग मिर्चें ज़्यादा भी खाते हैं। यूरोप में मिर्चें क्यों नहीं खाते? कभी किसी ने खिलाई नहीं है, सिंपल, और कोई वजह नहीं है। जब आप खिलाना शुरू कर देंगे तो लोग खाना शुरू कर देंगे। आप यूट्यूब चलाना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4, 5, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद सब चला रहे होंगे। अभी भी चला रहे हैं, लेकिन वो इस काम के लिए नहीं चला रहे। फ़ोन भी सब चला रहे हैं, उससे हिस्स हासिल नहीं कर रहे। टिकटॉक चला रहे हैं ना, लेकिन टिकटॉक पे इल्म की जगह मस्खरापन आ रहा है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि अभी क्लास 1 में है सब। अभी नया नया फ़ोन लिया है, पहली दफ़ा फ़ोन हाथ में आया है, तो मस्खरापन करने दें। आप लोगों को अगर मैं दुबई का टिकट दूं और आप दुबई जाएं और 3 दिन तक, तो आप सिर्फ गाड़ियां और बिल्डिंगें देखते रहेंगे। चौथे दिन आपको ख्याल आएगा, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। क्योंकि पहले आप वो चीज़ देखते हैं जो बिल्कुल आपके लिए दिमाग में घुसी हुई होती। तो इसी तरह जब कोई मोबाइल लेता है, इंटरनेट लेता है, तो पहले गड़बड़ करता है, खुराफात देखता है। देखने दो भाई, क्या करें, ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते उसको, रोक ना सकते जितना रोक लें, लेकिन उसके बाद वो प्रोडक्टिव मोड में आता है। तो पहले दिन से मोबाइल प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आप जो भी हमारे बड़े उम्र के लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं मोबाइल चलाने वाले से कि भाई ये तो ज़ाया करते हैं टाइम। भाई नर्सरी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, नर्सरी स्कूल में खिलाते हैं, सिखाते हैं। तो ये पहली दफ़ा मोबाइल चला के 6 महीने तक वो कुछ नहीं चलाएगा, खेलेगा कूदेगा, मैं कितना भी सिखा दूँ उसको, वो फिर वहीं आ जाएगा, गड़बड़ करेगा। उसको छोटा सा बच्चा होता है 1.5 साल का, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, वो यूट्यूब पे अपनी मर्ज़ी के कार्टून निकाल लेता है, पता नहीं कैसे निकालता है। तो जब 25 साल का या 20 साल का लड़के के हाथ में फ़ोन आएगा तो वो भी तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालेगा ना, उसने क्या कसूर किया है, तो वो भी देखेगा। तो आप ये नहीं रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि वो घूम घाम के कहीं से पैदा कर लेता है। तो ये स्टेजेस हैं, हमें जितने जल्दी हम इसको सीख लेंगे उतने जल्दी आगे चले जाएंगे। मैं इंटरनेट 25 साल से बेच रहा हूँ। 25 साल पहले मैंने इंटरनेट बेचना शुरू किया था। आप में से ज़्यादातर 25 साल से उम्र से छोटे हैं। मैं सिर्फ 15 साल पहले 1 मेगाबाइट इंटरनेट के $70,000 पर महीना देता था। आज आप लोग 7 सेंट देते हैं। $70,000 से प्राइस गिर के 7 सेंट पे आ गई है, यानी ऑलमोस्ट नथिंग। तो ये प्राइसेस चेंज हो रही, इतनी जल्दी जल्दी प्राइस गिर रहा है। पहले तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, गिनती के लोग चला सकते थे। अब तो हर पाकिस्तानी फ्री में चला रहा है, फ्री में फेसबुक चला रहा है, पूरे फ़ोन ख़रीदना, सिम खरीदना, बटन दबाओ। अमेरिकन भी नहीं चला सकता फ्री में, आपको मालूम है बात। पाकिस्तान में फ्री चलता है, अमेरिका में फ्री नहीं चलता, पैसे देने होते हैं। यहाँ पे फ्री में मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अफसोस है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन फेसबुक चल रहा है, उससे सीखना शुरू करें। तो इल्म से हासिल करें ना कि किस तरह से सीखना है, किस तरह से उस मसले को कन्वर्ट करना है। अगर आपके यहाँ मसाइल हैं, आपके हम आ रहे थे कल, तो रास्ते में बहुत सारे जंगली पौधे थे। मैंने 2 का फ़ोटो खींचे आज, उसके बारे में पढ़ा, तो एक पौधा जंगली आपको 1 लाख रुपए कमा के दे सकता है। लेकिन आप में से मुझे नहीं मालूम कि कितनों ने उसके बारे में गूगल किया, कितनों ने उसको स्टडी किया, कितनों से उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया और फिर उसको बेचने की कोशिश करी। टमाटर इस वक्त क्या दाम है? 10 रुपये किलो यहाँ पर रिटेल में कल बिक रहा था। 1800 रुपये किलो आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं सुखा के। कितने? 1800 रुपये किलो टमाटर को सुखा के बेच सकते हैं, पाउडर बना के बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं, चीज़ें दुनिया के अंदर। मैंने ये करना इसलिए शुरू किया कि मैं जब ट्रैवल करता था तो मैं देखता था कि 2 सर हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 सर है। एक आदमी 4 लाख 5 लाख कमा रहा है, हमारा वाला 25,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहा है। स्वीडन में बंगी को 80 लाख रुपए मिलते हैं साल के। हमने क्या गलती की है भाई? हमने हमारे बंगी को भी मिलने चाहिए, मतलब सबको मिलने चाहिए। एवरीबडी शुड अर्न। तो कुछ फ़र्क करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, हम टाइम को बहुत ज़ाया करते हैं, हम कोशिश ज़रा गलत जगह कर रहे होते हैं, तो ये वजह से हम कम कमाते हैं। कोई और सवाल है? स्पेशली थैंक्स टू यू, आप यहाँ पे आए, अपनी कीमती टाइम उसको थैंक यू बोले। आपने भी टाइम निकाला। आपका कोई सवाल था? आप चिल्ला के गए थे कुछ? नहीं?
अच्छा। लड़कियों में से किसी को सवाल करना था। लड़कियां ज़बान घर करके आई हैं, है ना? जी, बिटकॉइन के बारे में मैं ये कहता हूँ, यूट्यूब पे जाएं, लिखें बिटकॉइन क्या होता है, जवाब आ जाएगा, मेरी वीडियो भी आ जाएगी। 2.5 घंटे की वीडियो है मेरी बिटकॉइन पे, अब मैं 2.5 घंटे तो नहीं समझा सकता ना। जी, शायद उसमें जो ये साथ में आप बता रहे थे यहाँ पे उसका स्कूल है, उस तरह के आप थोड़ा उसको डिफाइन कर देंगे कि क्या इरादा है उनका? अगर आप लगा रहे थे बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए ये बहुत खुशाइंद है, खुशनसीब होगी तो यहाँ पर होगी, इस तरह का कोई स्कूल खुल जाता है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमारे इलाके में आए, मैं उनको बताता हूँ मैं आपके इलाके में नहीं, आपके घर में हर वक्त रहता हूँ। मोबाइल निकालें, यूट्यूब पे जाएं, नाम लिखें, मैं अब हाज़िर हो जाऊँगा जिन बूथा की तरह। आपके 99% टीचर तो नहीं हाज़िर होंगे, उनको तो आपको घर पे बुलाना पड़ेगा, चाय के लिए बुलाना पड़ेगा, खाना वाना खिलाना पड़ेगा, फिर सिखाएंगे। मैं तो हर वक्त हाज़िर होता हूँ। तो शाहिद जोया भी हर वक्त हाज़िर होते हैं, उनको बुलाने की क्या ज़रूरत है? नहीं सर, उस स्कूल का जिस तरह से वो जी। प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से समझने में, और उसकी मशीनरी सारा कुछ, जैसे स्कूल पंजाब में बहुत सारे शहरों में खुल चुके हैं, जी, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर इस तरह का। तो आप कम आसानी ले लें, जब तक नहीं ज़्यादा आसानी मिल रही, लें तो सही यार, खुदा के वास्ते। इस सारे ऐसे इंतज़ार में है कि ज़्यादा आसानी हो जाए, तो थोड़ी सी आसानी को तो इस्तेमाल कर लें। सर यूट्यूब पे मैं उनको 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ सही, एक्शन कितनी दफ़ा लिया है? सर। 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाई। तो उनके पास चले जाओ, 1500 रुपये का टिकट लेके, यार उस बेचारे को क्यों बुला रहे हो? वो तो कह रहे हैं ना आ जाओ, बिरयानी भी खिलाऊंगा, घर भी दूंगा, आओ सीख लो, सबको कह रहे हैं आ जाओ, तो क्यों नहीं जाते हो? सब तो नहीं उठ के आएंगे। आप कल को बिल गेट्स आता ही नहीं है यार, थर पार कर में आके बड़ी संधि बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? कैसे बोलेगा वो? एलोन मस्क को भी बुलाओ, जुकरबर्ग को भी बुलाओ, सब आ जाएं, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। हम तो, हमें जाना पड़ेगा ना, सीखना है, हमारे अंदर जज्बा पैदा करना है कि हम सीखने वाले बने, खुद से तो नहीं जाएगा वो। तो हमें किसने रोका है सीखने से? जी, मेरा नाम विजय शर्मा है। आपसे लगभग दूसरी मुलाकात हो रही है। पहले भी आप तक पार कर आए थे, कोई जमात इस्लामी का प्रोग्राम का इवेंट था, उसमें आपके साथ सेशन भी हुआ था। सिद्दीक रानू साहब के RDA ऑफिस में हम बैठे थे, और हमलेश किमानी हमारे दोस्त हैं जो आपको बहुत फॉलो कर रहे होते थे, हम साथ में असल में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, कुछ ख़राब भी हैं सर, कुछ मतलब बहुत सारी अच्छी हैं बातें, ठीक, लेकिन उसमें ये है कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि उन अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, तो ये होता है कि एजुकेशन का पर्पस जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि कोई नौकरी हासिल करनी, कोई जॉब हासिल करनी, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल लाइक उनका यही मानना है। तो उनको, उनका माइंड को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, और क्या कुछ चीज़ें जो स्टेट के हवाले होती हैं ना, जैसे शाहरुख भाई बता रहे थे कुछ ख्वाब, जिस तरह थरपारकर के हवाले से, तो हमारे भी वही ख्वाब हैं कि थरपारकर कल्चरली बहुत रिच है। यहाँ पे डेजर्ट सफारी का जिस तरह आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट दे सकता है हमारे लैंड को, या जिस तरह के यहाँ पे जैसे पौधे वगैरह हैं मौजूद हैं। या अगर आपका सवाल बहुत लंबा होगा तो जवाब तो मैं दे नहीं सकूँगा, छोटा सा अगर जवाब। ये सवाल करना चाह रहा जी। हूँ, एक तो किस तरह से वो माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाए, चेंज किया जाए, और दूसरा क्या नौजवानों को सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया। माइंड को चेंज करना इंसान का अपना काम है। अगर आप हिंदू हैं, मैं आपको माइंड को चेंज करके मुसलमान करूं तो आप मुझको कहेंगे फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। तो मैं तो फोर्स कन्वर्जन में बिलीव नहीं करता हूं। मैं डायलॉग में, सुनने में, कन्विंस करने में, मोहब्बत में बिलीव करता हूं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई हैं तो उसके एक्शन प्लान्स भी बताए हैं कि भाई कोर्स 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो। तो आपको ख़ुद ही बदलना पड़ेगा। पहले भी मैंने शायद यही कहा होगा, अभी भी मैं यही कहूँगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कान से पकड़ के करो, तो मेरे पास कोई फ़िलहाल नहीं है ऑप्शन इसका। 10 लोग ऐसे मैं हर साल रखता हूँ, जैसे ये हैं जो इनको कान से पकड़ के करवाने की कोशिश करता हूँ कि एज अ फेलो हम रख लेते हैं कि आप कुछ हम जो बताएंगे वो करते हैं।
दूसरा आपने कहा कि डेजर्ट सफारी जो है वो दुबई में, तो दुबई की हुकूमत तो डेजर्ट सफारी नहीं कराती है। दुबई की हुकूमत तो फ्लावर पैलेसेस नहीं बनाती, फ्लावर पार्क्स नहीं बनाती, तो इंसान बनाते हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं। तो आप में से खड़े हों कोई कहें कि मैं डेजर्ट सफारी कराना चाहता हूँ, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करेंगे। 1 2 3 स्टेप 4 5 6, कुछ पैसों के साथ, कुछ बगैर पैसों के। तो एक दिन में तो रोम नहीं बनेगा, एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा। अभी हम ऊपर गए थे, आज आपका ऊपर जो पार्क है जहाँ टावर बना है उसका क्या नाम है? गढ़ी। इतने खूबसूरत वहाँ 3 बाग हैं, लेकिन उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, घास भी नहीं है। तो अब हुकूमत ने बना दिया, आप लोगों के लिए बनाया, अब किसका कसूर है? मतलब बिलावल भुट्टो आगे वहाँ पानी डालेगा, क्या होगा? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे? उसका अंदर अगर घास फूस नहीं हो रही तो कंप्लेन करें, बुलाएं, भाई यहाँ का बालीचे कहाँ है? उसने बना तो दिया ना, बनाने के बाद फिर संभालना भी तो पड़ता है। तो अगर कल यहाँ डेजर्ट सफारी के लिए भी हुकूमत गाड़ियाँ छोड़ देगी तो थोड़े दिन के बाद गाड़ी ख़राब हो जाएगी। भाई हम तो नहीं ठीक करा रहे, अब क्या करें? कौन ठीक करेगा उसको? तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में होना चाहिए। आप प्रपोज़ल बनाएं। सुबह को वो कंप्लेन वाले भाई आए हुए थे, दर्श साहब, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि हर चीज़ हो जाती है, आप कोशिश करें, हो जाएगा। सियासत में ज़रूर आना चाहिए आपको। मैं तो समझता हूँ सिंध में अनफॉर्चुनेटली हाईजैक हुई हुई है सिंध, एक पार्टी की वजह से। आप लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म और बनाया है इंसान पार्टी के नाम से, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप कल से अपने इलाके के मेयर बन सकते हैं। हम इलेक्शन नहीं कराते हैं, हम सिलेक्शन कराते हैं। हम कहते हैं कि रमेश, राइट, विजय भाई जो हैं वो कल से मिट्टी के मेयर हैं। उनका बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे, उनके हाथ में बिजनेस कार्ड होगा, जी मैं यहाँ का शैडो मेयर हूँ, मेयर नहीं हूँ, शैडो मेयर। शैडो मेयर क्या होता है? शैडो मेयर का काम ये होता है कि जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो विजय भाई के पास जाएगा, कहेगा विजय भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूँ? अब विजय भाई क्योंकि रोज़ाना 50 आदमी से मिलते हैं तो उनको मालूम है मेरा इनका प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है। सिद्दीक भाई कर सकते हैं पानी का प्रॉब्लम, दर साहब कर सकते हैं पथराव का प्रॉब्लम, पत्थरों ना टूटने का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। इनका सोशल नेटवर्क इनकी बहुत सारी मदद कर सकता है मसले सॉल्व करने में। तो मेरा ये बिलीफ है कि हम आज के दौर के पॉलिटिशियंस को ये अगर पावर दें, या आप लोगों को ये पावर दें कि आप इस्तेमाल करें, नेटवर्क को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। तो हम insan.pk पे ट्रेनिंग देते हैं, आप चले जाएं, वहाँ से जाके आप कहें कि जी मुझे मेयर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, आप बन जाएं। 3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, अगर आप नहीं काम करते तो आपको फारिग कर देते हैं, अगले बंदों कहते तुम आ जाओ। और उसकी ऐप है, इंसान पार्टी की ऐप डाउनलोड करें, लोग उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई विजय भाई बहुत अच्छे आदमी, इनको नहीं छूइएगा प्लीज़। हम नहीं छूएंगे। पॉइंट सिस्टम है, जो ज़्यादा पॉइंट्स मेयर कमाएगा वो मेयर रहेगा, जो पॉइंट्स नहीं कमाता उसको हम मेयरशिप से हटा देते हैं। नतीजे में क्या होगा कि विजय भाई मशहूर होंगे कि ये अच्छे काम करते हैं। 2 साल के बाद जब एक्चुअल इलेक्शन होंगे तो आप हमारी पार्टी से या किसी और पार्टी से भी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी लीडरशिप आए। मुझको तकलीफ़ होती है कि मेरे मुल्क में कोई भी पार्टी आ जाए, वही शेख रशीद साहब बैठे होते हैं, जाने को ही तैयार नहीं है किसी तरह से। कब तक बैठे रहेंगे वो? ट्रेन भी वही चलाएंगे, इंटीरियर भी वही चलाएंगे, मुझे उठवाएंगे भी वही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कब तक हम पुरानी, आप लोगों के पास क्या भेजा नहीं है जो आप लोग आगे नहीं आते? अगर आपको चैलेंज है कि आप उठा लिए जाएंगे या व्हाटएवर होगा तो फिर ना करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त चेंज होगा। लेकिन किसी को चेंज करना पड़ता है। हम लोग मरने को तैयार हो जाते हैं बॉर्डर पे, अपने मुल्क को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होते। ये कब आएगा वक्त मुझे नहीं मालूम। ये प्लेटफॉर्म बनाना मेरा काम है, मैंने बना दिया है, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पार्टी बनाएं, और अगर आप किसी और पार्टी से हैं तो मैं आपको प्लीज़ इनवाइट करूंगा कि हमारा जितने SOPs हैं, प्रोसेसेस हैं, आप उसको कॉपी करें अगर आपको अच्छे लगते हैं। अगर आप समझते हैं कि शैडो मेयर होने चाहिए तो मैं तो चाहता हूँ 150 शैडो मेयर हो था सर मिट्टी के अंदर। एक PPP का है, एक PTI का है, एक MQM का है, एक जमात इस्लामी का है, सब के हैं। भाई वो काम नहीं कर रहा उसके पास चले जाओ, वो काम नहीं कर रहा उसके पास चले जाओ, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। फारिग हमने क्यों रखा हुआ है? ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल हैं। कल की मैं आपको बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मैंने जमात इस्लामी के जो यहाँ हॉस्पिटल बनाए उनको मैसेज किया और उनसे पूछा आप हैं इधर तो मैं आपसे मिल लूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं हूँ तो नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन रियान भाई ज़रा इस चीज़ को हाईलाइट करें कि हमने यहाँ पर फ्री इलाज कराते हैं। आप नादर अपना शनाख्ती कार्ड लेके आएँ, 15 मिनट में जितने का भी बिल हो
हम चाहते हैं कि, लेकिन पॉलिटिक्स इज़ पार्ट ऑफ अस। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? खिदमत खल्क है, एक तरीका है लोगों की मदद करने का। उसको इतना गंदा कर दिया है कि पॉलिटिशियन का नाम लेते ही, मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ अगर वक्त की तंगी ना हो। मैं एक्सपो गया, दुबई के एक्सपो जा रहा था, तो बस में जाना होता है वहाँ पे, हर एक आदमी को बस में जाना होता है। तो मैं बस में जा रहा था, तो एक लड़की यूनिफॉर्म में थी। उनने पूछा आप कौन से एक्सपो में जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान सेंटर जाऊँगा। कहती ये मेरा कार्ड है, जॉर्डन मैं होती हूँ, मैं जॉर्डेनियन हूँ, मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ। मैंने भी अपना कार्ड दिया, उस पर लिखा था इंसान पार्टी। कहती ये क्या है? मैंने कहा मैं पॉलिटिशियन हूँ। है, कार्ड वापस ले लो, मुझे नहीं मिलना पॉलिटिशियन से। ये जॉर्डेनियन है। हर जगह दुनिया में पॉलिटिशियन का नाम बदनाम ही है। वो बेचारी जसिंदा है एक जो न्यूजीलैंड की, उसी को सिर्फ पसंद करते हैं कि सारे दुनिया की प्राइम मिनिस्टर उसी को बना दें। लेकिन जब वो जो हरकतें करी हुई थी, कल अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब हमारा अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पिला रहा होगा तो हम नाराज़ हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की पिला रही है तो आप लोग नाराज़ नहीं हो रहे। तो हम लोग गड़बड़ वाली बात कहते हैं, आधा उधर से ले लो, आधा उधर से ले लो। आई थिंक सुकून तो कभी नहीं मिलेगा, हम बेहतर कर सकते हैं। और आई थिंक चेंज बिगिंस विद अस, नॉट विद एनीबडी एल्स। आपका शुक्रिया सवाल के लिए। और अगेन मुझे खुशी होगी कि हम कल आपके दफ्तर दोबारा आएँ और आप लोगों के अच्छे से दोबारा बात करें। जी भैया, शुक्र है। कहाँ अच्छी सगन थे? बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो क्या लड़की नहीं थी? क्या समझा जाता है? ओके, कौन करता है इंसल्ट? लोग कौन है? नाम बताओ। आस पड़ोस वाले तुम्हें खाना भिजवाते हैं, पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं, रिश्ता देते हैं, क्या देते हैं? तो छोड़ दो उनको, दूसरा आस पड़ोस में चले जाओ। हाँ, नहीं जान या नहीं होता, ऐसी जगह जाओ जो कोई नहीं जानता हो। जी जी, तो आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा नहीं है? आपने अपने, ठीक है, आप एक काम करें, आप एक USB पे वो मूवी मंगा लें, पीके और 3 इडियट, और पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है? और उनसे कहें ठप्पा दिखाओ, और उनसे कहें कि वो लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में न से बाहर आ जाओ। तो फिर आप कहें ना लोगों की, फिर हर आदमी यही कहता है। भाई मुझे क्या मालूम, आपके पेरेंट्स हैं, आप पूछे ना उनसे, आप उनसे पूछे ना कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये करो, फेसबुक लाइव ऑन करो, अम्मी मेरे को बताओ, सब लोग देख रहे हैं, अब आप बताओ मेरे को पॉलिटिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए। और मोहल्ले वाले में भी पहुंच जाओ, अस्सलाम वालेकुम आंटी मैं ख़राब काम करी हूँ, बताओ मेरे को, मैं भी छोड़ता हूँ। मैं आपको अपनी तरकीब बताता हूँ। पिछले 15 साल से मैंने जितने पाकिस्तान के अच्छे पॉलिटिशियंस, बुरे पॉलिटिशियंस, टेक्नोलॉजिस्ट, कंप्यूटर वाले, सबके फेसबुक अकाउंट बनाए हैं। जब भी मैं उनके पास जाता था, 10-15 साल में कर रहा हूँ ना, आप लोग तो अभी चला रहे हो, तो वो कहते थे फेसबुक बड़ी ख़राब चीज़ है। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, मुझे अपना फेसबुक अकाउंट बंद करना है, आप मुझे वजह बताएं क्या ख़राबी है। नहीं, इतना ख़राब भी नहीं है, ठीक है? तो आप उनको पूछें ना कि मसला क्या है। तो तुम क्या चाहती हो भाई, मैं क्या करूं? पता बताओ भाई, चलो उनके घर चलते हैं, मोहल्ले वाले, खाना वाना खिलाओगी? सही है, ठीक, तो जाओ। भाई क्या, भाई लाठियां हैं हमारे पास। हाँ, आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं। आपको मैं रिश्ता ढूंढ के दूं सहारा बनने के लिए, क्या करूं? हाँ, इंसान पार्टी का टिकट यहाँ जितने लोग बैठे हैं ले सकते हैं, कल ले सकते हैं। आप सब शैडो मेयर बन जाएं, वेबसाइट पे जाएं, ट्रेनिंग लें और मेयर बन जाएं। मुझे तो 5000 आदमी चाहिए जो कि शैडो मेयर बनना चाहते हो। आए, काम करें, काम करना हो। यहाँ पे क्या होता है, मैं जिसको भी कहता हूँ भाई आप मेयर हो गए, कल से गायब हो जाता है। मैं तो मेयर हो गया हूँ, अब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? भाई काम करने के लिए रख रहे हैं, बताने के लिए थोड़ी रखे। जी सॉरी, क्या सपोर्ट दूँ भाई मैं?
अच्छा मुझे बताओ ना मैं क्या सपोर्ट दूँ, अडॉप्ट कर लूँ, करूँ क्या? मुझे ये भी तो बताओ ना, सोल्यूशन भी तो बताओ। मैं क्या करूँ? अब्बा से बात करनी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका? मोनिका भी नहीं समझ आया। चंदा, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्या हो? हिंदू हो। कोई हिंदू लड़का ढूंढूं जो कि रिश्ता विश्ता लेके जाए अब्बा को, भाई इसको ले आए, फिर उसको कहें भाई वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दी गई हैं। क्या करूं? मैं किसी की भी हेल्प नहीं करता। अच्छा अगर आप इस चक्कर में हैं कि मैं किसी की हेल्प करता हूँ, आई एम सॉरी, मैं किसी की, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। वो अभी बोल रहे थे ना कि आप हेल्प करते हैं, मैं किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ, मैं कैसे आपकी हेल्प करूँ? आपको पकड़ के लेके जाऊँगा, लोग मारेंगे मुझे। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। चल के तो आपको जाना होगा। बताएं क्या करूँ? फेसबुक लाइव करें ना अम्मी अब्बा के साथ, वो ठीक हो जाएंगे, गारंटीड। हाँ हाँ, उसका तो ख़त्म होने दो यार, इतनी मुश्किल से तो बच्ची ने बोला है। मोनिका, वो गाना भी आपके ऊपर तो घर में लगा दें। मोनिका, जी भैया, पहले इसने पूछा था यार, पहले इसने हाथ उठाया। अच्छा, वो क्या होती है सपोर्ट? पाकिस्तान की अगर प्राइम मिनिस्टर वाली सपोर्ट है, IMF के सामने वाली, सारे $1 बिलियन दे दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? मैं कहाँ से लाऊं इंजेक्शन लगाने के लिए, चेंज करने वाला? ठीक है, अभी हम काम करते हैं, इनके साथ जाके बाहर वीडियो बनाते हैं, मोनिका से पूछेंगे कि क्या एक आपके साथ बनाते हैं। क्या करूं फिर? मुझे जक्कूटा जिन को बुलाना पड़ेगा, मैं जहाँ जाऊँ किसको खाऊँ? जी 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 जी, ठीक है। अच्छा एक काम करो, मैं आपको आसान तरीके बता, आप एक सबसे आगे जो 3 लोग बैठे हैं, आप भी और आप भी, इनको आगे ज्वाइन करो। इनके साथ मिलके 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाओ, अम्मी अब्बा को नया घर लेके दो और चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आपकी नई करोला आएगी, आपका घर आएगा, उसके बाद आपको कहेंगे बच्चा हमारा सही है। मैं आपको सिग्नेचर करके दे सकता हूँ, ये कुछ नहीं कहेंगे फिर। जी बेटा, ये सारी बहन की बातें सबको समझ आ रही, मेरे अलावा है। अच्छा अच्छा, जी जी, ज़बरदस्त। सिंधी शागिर्द, स्टूडेंट तहरीक, ओके। ये बच्ची कहना चाह रही है कि हमें सियासत कैसे करनी है और हमें सियासत में कैसे एंट्री देनी है। तो हम जो कह रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा एक सर्किल है, हमारा एक नेटवर्क है, जिसके तहत हम जो 15 दिन के बाद या एक हफ्ता के बाद, वीक के बाद हम स्टडी सर्किल वगैरह रखते हैं, जिसमें जो मुख्तलिफ बुक्स होते हैं, जैसे रसूल बख्श पलेजो एंड GM सैयद वगैरह, जो भी लिटरेचर के बुक होते हैं और एजुकेशन के जो भी बुक होते हैं, उनका हम एक ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, 2-2 पेज हर कोई पढ़ता है और हमारा मतलब हफ्ते में एक बुक कवर हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरह से हमारी जो शौक एक वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। और तो भाई आपको बंदा मिल गया, अब इनके अम्मा अब्बा को अपने पकड़ के इनके पास ले जाओ, SST ज्वाइन करें, ठीक है ना भाई? मसला सॉल्व हो गया। देखो कनेक्शन का फ़ायदा, नेटवर्क होने का फ़ायदा होता है। आप इनको पार्टी में ज्वाइन कराएं प्लीज़, ये आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, बस आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, इनको आप अपनी पार्टी ज्वाइन कराएं। सही है जी बेटा? सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे देखो आजकल जो ये मोबाइल और डिजिटल जो भी ऐप्स हैं, इनको चलाने के लिए हमारे पास उतना शऊर नहीं है।
इसी शौक को बढ़ाने के लिए हमारे को क्या क्या करना है? आपको डिजिटल लिटरेसी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, जो मैं एक आधे घंटे से बता रहा हूँ। वो मैं सुन रहा हूँ सर। तो ग्रेजुएट हो जाओ, दोबारा कर लो, नहीं समझ आए तो सर मैं ऐसे बोला हमारे इलाके में उन लोगों को अवेयरनेस करने के व्हाट्सएप कर दो सारे इलाके को वीडियो। आपने कहाँ बोला, कहाँ से हो? डिप्लो में हमारी एक लाइब्रेरी बनी है, फैज़ुल्ला को जानते हैं आप? फैज़ुल्ला साहब जो कराची में FIA के हेड थे, बहरहाल उसने लाइब्रेरी हमारे साथ मिलके बनाई है। उधर आप स्कूल खोल लो, आप पढ़ा दो आगे। तो आप दीन मोहम्मद से कांटेक्ट करो, जिसको अपने इलाके में लिटरेसी स्कूल खोलना है आप आओ, ट्रेनिंग ले लो, शुरू हो जाओ। कंटेंट फ्री है, इल्म फ्री है, नॉलेज फ्री है। मुझसे क्या हेल्प चाहिए ये बता दो। लैपटॉप चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए ले लो, और क्या दूँ? किधर गया भाग? ये खड़ा हो जाना यार तू, इससे पकड़ो ना आगे। दीन मोहम्मद देगा कोर्स पूरा। महताब आप खड़ी हो, महताब से पकड़ ले सकती हैं, दीन मोहम्मद से ले सकते हैं, अली से ले सकते हैं, ये सब आपको लैपटॉप देने को तैयार है। सर मेरा टास्क चल रहा है सर, अभी 250 के ऊपर ग्रेड बन चुका है। वेरी गुड। अभी तक मेरे को मोबाइल नहीं मिला है। तो 250 पे नहीं मिलता है, पूरी पेमेंट पे मिलता है, 500 पे मिलता है। तो आप बाकी वालों को भी आधे आधे बांट दो ना, कहना भाई मेरे को भी ये पट गए आराम से, इनको आप भी ऐड कर लो। इन सब को देखिए, यहाँ से मैं जाऊँगा, मुझे खुशी होगी कि अगली दफ़ा फिर आऊँ 50 लैपटॉप देने, लेकिन आप लोग लेते नहीं हो, मुझे ये चक्कर समझ में नहीं आता। हाँ भाई, होमवर्क के बाद मिलेगा ना। आप कहो जी आप मुझे रेस में नंबर 1 आना है, तो बगैर भागे तो नहीं मिल जाएगी ना रेस में नंबर 1 आना। इनाम में है ना यार। यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम है। आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ मिला है, अब कुछ फ़ायदा हुआ है। आज इतनी देर लगाई ना, सुबह से यहाँ बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, सीखना चाहते हो, कुछ लेने आए हो, क्या करूँ मैं, मुझे बताओ। पहले उसको बता दें, आप बताएंगे? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, यहाँ की जो बच्चों की नहीं, यहाँ की नहीं, एक आदमी की बात करनी है, वो आए आप, और मुझे बताएंगे कि रेहान भाई आपने ये मेरे लिए ये करना है। क्योंकि आप किसी का दिमाग पढ़ना आता है आपको? नहीं आता। किसका आता है दिमाग पढ़ना? अपना। तो अपने बताओ, मेरे लिए आप ये कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कर दूँ, नहीं कर सकता हूँ नहीं करूँगा। जी बताइए। सर सबसे पहले तो बंदे की मेंटालिटी चेंज। बंदा नहीं है। आपका क्या नाम है? और भी सर, और भी कौन है? क्या नाम है आपका? मैं अपने से ले रहा हूँ, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज जी, युवराज बताइए। सर अगर किसी बंदे की मेंटालिटी, आप मेरी खुद की बात कर लेते हैं, मैं आपकी, अगर आप मेरी चाहें तो मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सर आप एक बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार बता सकते हैं जो इट कैन बी वेरी पॉसिबल और गुड फॉर मी इन फ्यूचर। ठीक है, आपका फ्यूचर क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? CSS करना चाहते हैं। तो आपको मैं क्या दे सकता हूँ जिससे आपको ये फील होगा कि रेहान भाई आपने मुझे CSS करने में मेरी मदद कर दी? 2 गाड़ियाँ? गाइडेंस। क्या गाइडेंस दूँ? सर गाइडेंस फॉर द एग्जाम व्हिच फील्ड विल बी वेरी बेटर फॉर मी। मुझे कैसे मालूम आपकी फील्ड में आप मुझे अच्छा मुझे बताओ कि मैं बता सकता हूँ कि आपको रानी से शादी करनी चाहिए, मदीहा से शादी करनी चाहिए, फरकाना से शादी करनी चाहिए? किससे? मैं बता सकता हूँ, या मेरे बताने से तुम कर लोगे? नहीं करोगे ना। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या फील्ड यूज़ करनी चाहिए? वो भी वहाँ खड़े खड़े, तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है कि मैं रगड़ूँ, हाँ युवराज को कौन, युवराज तो तुम हो बल्कि, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो आप ये कर सकते हैं कि आप मुझसे टाइम ले सकते हैं कि आप, सर मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूँ, मेरे साथ बैठें, मुझे अपनी कहानी सुनाएं, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या चाहता हूँ। 1 सेकंड में तो नहीं दवाई दे सकता ना। डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर तुमने दवाई नहीं दी मुझे, भाई बताओ तो सही क्या इलाज करूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है वो है कम्युनिकेशन, बात करने का। अब मैं 1-on-1 गाइड करने के बजाय मैं कहता हूँ पहले मेरा एक कोर्स है वो कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आधे घंटे 1-on-1 बैठूँगा। अब इससे ये चलेगा काम? तो वो कोर्स है, कोर्स नंबर 1 rehan.com/1। उस पे जाओ, कोर्स करो, आधे घंटे का कोर्स है। उसके बाद कहो रेहान भाई मैंने कर लिया है, अब टाइम दे दें, ये नंबर है कॉल करें, मैं कॉल कर लूँगा। लेकिन प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं टांग टूटी, कहते हैं एक्सरे कराओ,
वो कोर्स करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। मेरी ज़रूरत भी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी फ़ोन पे बात करनी है, फिर भी बात कर लें। आ जाना, घर पे खाना भी खाएंगे, वेजिटेरियन खाएंगे या मुर्गी खाओगे मुर्गी खिला देंगे, ठीक है, चलेगा? ये वाला ये काम आई। आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए, रेहान भाई, आपको ये करना चाहिए? मेरे ख्याल में सर माजरत से मैं ये गुजारिश आपसे ज़रूर करूँगा कि बच्चों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें। आप थोड़ा, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा डिस्करेजमेंट के वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि असल में मोटिवेशन की नीड होती है कोई भी काम करने के लिए। आपने भी अगर कोई काम किया होगा, मैं समझता हूँ ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। ये चीज़ें किसी ने कभी इनको बताई नहीं है, हमें बताई नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि देखें। आप मुझे ये बताएंगे कि रेहान भाई, आपने इनके लिए ये करना है। मोटिवेशन, वो क्या होती है? मोटिवेशन इज नीडेड फॉर डूइंग एनीथिंग। लाइक आप कह रहे हैं कि कोर्स करें, ठीक है, ठीक है। अगर इनको कोर्स करना है तो उस कोर्स से इनको क्या फायदे होंगे, ठीक है, ठीक है। और जो अगर ये कारोबार करना चाहते हैं, जिस तरह से दीन मोहम्मद दर्स जो है आपसे जुड़ गए हैं, तो उनको क्या बेनिफिट। एक मॉडल हमारे पास होते हैं, जैसे टंडो सुमरो का आप बता रहे हैं, एक मॉडल है हमारे पास। तो हम एक ये है कि हमारे थरपारकर में भी बहुत सारी NGOs वगैरह काम कर रही हैं अपने हिसाब से। आप कहते हैं ना कि आप खुद से स्टार्ट करें, NGOs को छोड़ दें, तो NGOs भी काम कर रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो आप अगर हमें मोटिवेट करें कि इस तरह से चीज़ें शेयर करें। क्या शेयर करें? जी, अच्छा मुझे बताएं, मतलब एक सवाल करूं? आपने जो बुक्स दिए थे, उसके हम अभी तक जो है कि पूरी तरह से उन चीज़ों को पढ़ा नहीं है, हमने देखा नहीं है। अगर आपकी यही बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमें आपका कोर्स करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको उस इंटरनेट से जो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर कोई सवाल करने की कोई बात ही नहीं रहती ना। आपके आने का जो यहाँ पे मकसद है, हम चाहते हैं कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। आप आए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे, जो लोग, जिन लोगों ने आपसे फ़ायदे लिए हैं, उनके अगर एक्सपीरियंस वो खुद आकर यहाँ पे बता दें। जैसे दीन मोहम्मद दर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो आप बताइए कितनी देर से सुन रहे हैं आप यहाँ पे बात? मैंने सिर्फ आपको सुना है। और अब आप मुझे बताएं, सुबह से ये हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? बताएंगे कि क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या सुनाया? वो सब अपने एक्सपीरियंस से सुना रहे हैं। जितनी बातें आप कर रहे हैं वो सब हम सुबह से कर रहे हैं। आप आए नहीं ना, आपने किताबें पढ़ी। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि मैं आपको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ जब बंदा खुद कुछ करने को तैयार ना हो? कैसे करूँ? मुझे वो तरीका सीखना है कि मैं कैसे करूं कि आप तो हिलना ही नहीं चाहते। ना मैं किताब पढ़ूंगा, ना आपकी बात सुनूंगा, ना सुबह टाइम पे आऊंगा। नहीं, ऐसा अगर होता तो कोई यहाँ पे आता ही नहीं। जरूर ये सीखना चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हाँ, सीखने के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो किसी ने बताया था कि आपको मोटिवेट किया जाएगा? स्टेप तो लिया है ना, सब अगर सवाल कर रहे हैं, सही है। तो ये देखें, ये आप कंपेयर न करें कि ये जो लोग हैं, ये थरपारकर के लोग हैं, डेजर्ट एरिया के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं। ये अगर सवाल भी कर रहे हैं तो ये भी एक स्टेप ले रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक कोशिश कर रहे हैं, तो उनको आपने देखा था कि मैंने जब सवाल किया किसी ने, तो मैंने उसको 500 रुपये इनाम दिए। आप थे यहाँ पे? नहीं था। तो आप कंप्लेन जिस चीज़ की कर रहे हैं उसके बारे में आपको इल्म है? इस वक्त जी, मतलब हर 5 मिनट बाद मैं 500 रुपये निकाल के दूँ कि आप अब आएंगे, आपके लिए फिर एक 8 घंटे की प्रोग्राम दोबारा करूँ? रिएक्ट करेंगे तो फिर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मेरी जान। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनकरेज करें। इनकरेजमेंट इनाम का नहीं होता सिर्फ। ठीक है, कोई भी सवाल करता है तो उसको आप मोटिवेट करें। ठीक है। सवाल जरूर सवाल हैं जहन में, इस तरह के सवाल हैं, बेवकूफाना ही सही, लेकिन सवाल हैं, ठीक है। तो उनको जरूर जब आपसे जुड़ेंगे तभी अक्ल आएगी। नहीं है अक्ल, जो भी है वो है, आपके सामने है। तो कम से कम उनको हम एक रास्ता बना के देंगे, कुछ ना कुछ चीज जो है कि हम उनको दिखाएंगे। चलेंगे वो खुद ही, लेकिन कम से कम हम एक रास्ता। बहुत शुक्रिया। बोले। सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप किस तरीके से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैं आपकी स्कूल में अभी पढ़ रही हूँ, डिजिटल लिटरेसी स्कूल में। मैं उससे पहले कुछ नहीं जानती थी,
यहाँ पे जो भी आए हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको नहीं पता है। आपने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, उनको पता नहीं। हम लोग ज्वाइन की तो फिर हम 4 ही गर्ल्स रह गई हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे पेरेंट्स भी पहले नहीं भेज रहे थे, तो जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा जो हमें पता नहीं था। हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, हम उसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से, वो हमने वहाँ पे आपके उन वीडियोस में सीखा। मैंने आपके कोर्सेज लिए हैं, बहुत कोर्सेज लिए हैं। आप हमें समझाते हैं, इनका जो पहला कोर्स है उन्हीं में ही हमें ये समझाते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से, हमारे में कैसी स्किल्स हैं। हम साइबोट एनालिसिस जो आपने कोर्स में बताया था हमने वो किया, उसमें हमें पता चला हम में क्या क्या जो है वो अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, किस चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, अच्छी चीज़ें हम अपनी बुरी चीज़ें किस तरीके से अच्छी। मैंने खुद जो है वो पहले फेसबुक डाउनलोड किया, आप मतलब इनकी वीडियो देखने के बाद, और अभी मैंने जो पहला टास्क था इनका 200 म्यूचुअल फ्रेंड बनाने थे वो मैंने कंप्लीट किए। पहले मैसेंजर पे मैसेजेस भी आते हैं तो मुझे डर लगने लगा था कि मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा, किस चीज़ मतलब कौन कौन लोग हैं मैं नहीं जानती, मैसेजेस आ रहे हैं पता नहीं आगे। मतलब हमारे मोहल्ले में हमेशा ऐसे ही होता है कि मैसेजेस आते हैं तो बस वही बात खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ना। लड़की को अगर मैसेजेस आ रहे हैं मतलब ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन सर के जो फ्रेंड्स थे उनका फ्रेंड सर्कल मतलब मुझे खुद प्राउड फील होने लगा कि यार ये लोग मुझे खुद पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं अभी तक ये पढ़ा है मैंने, और मेरी स्पीचेस बहुत अच्छी होती हैं, मैं कराची तक भी गई हूँ अपनी स्पीचेस की वजह से, मेरे पास नैब का अवार्ड भी है स्पीचेस की वजह से। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं स्पीचेस कर सकती हूँ, मैंने अपनी किए हैं, तो फिर उन्होंने मतलब मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे खुद में कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ आगे जाके। रहती थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, लेकिन सर ने मुझे ब्लॉग बनाना सिखाया। आपकी जो थी सर दीन मोहम्मद ने मुझे सिखाया। तो फिर मैंने अपना मतलब ब्लॉग स्पॉट पे अपना अकाउंट बनाया, उसमें मैं पोइट्रीज लिखती हूँ, मैं वो लिंक अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करती हूँ। सर के फ्रेंड्स जो भी है मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मेरी पोइट्रीज देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी भी पोइट्रीज कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, और मैं जो भी लिखती हूँ वो मतलब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सुन रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो हम सही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे, आप लोग नहीं होंगे, मैं यहाँ पे बोलूँगी, सब लोग बातें करेंगे, बिकॉज यहाँ का मुआशरा, यहाँ की सोसाइटी ऐसी ही है। मेरी सिस्टर जो लोग ये बोल रहे थे ना कि मतलब कौन सुधारेगा हमारी सोसाइटी को, हम ही सुधारेंगे। यहाँ पे कोई गर्ल पॉलिटिक्स में नहीं गई है, मेरी सिस्टर वो IBA में पढ़ रही है, IBA सक्खर में, यहाँ से बहुत दूर है, उसमें वहाँ पर कोई लड़की आज तक नहीं गई। मेरी बहन सिलेक्शन हो गई, सब लोगों ने बातें बनाई कि नहीं जाना चाहिए, लड़की है नहीं जाना चाहिए, आज वो वहाँ पे गई है, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट की, वो पहली लड़की बनी। आज सारी लड़कियाँ जो है ना वो मेरी सिस्टर को सबने रोका था। मेरे पापा ने बोला तुम रास्ता हो, दूसरों के लिए रास्ता हो, अगर तुम जाओगी तभी दूसरी जा पाएंगी, अगर तुमको रोका तो बाकी सारी यहीं पे रह जाएंगी। तो हमें वो जो चीज़ है दूसरों को बोलेंगे सर आप हमें बताएं कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचूँ, आप हमारे पेरेंट्स को मोटिवेट करें, आप अपने पेरेंट्स को आप खुद मोटिवेट करें, तो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अपने आप पे बिलीव दिलवाएं कि मैं पापा, मैं मम्मी ये करना चाहती हूँ, और मैं आप पे भरोसा रख के आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उस बिलीव को लेके चलूँगी। यहाँ की लड़की अगर वहाँ पे जाती है तो मतलब वो अपने पेरेंट्स का पूरा भरोसा लेके जाती है, वो अकेली नहीं जाती है, यहाँ से कोई नहीं गई, वो वहाँ पर गई है तो मतलब उस पर भरोसा है उसकी फैमिली का। तो मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं खुद कर रही हूँ। मैंने अभी मतलब 1 महीना ही हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, पर मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हुई हैं कि मैं अब मतलब रुकना नहीं चाहती इस चीज़ के लिए कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ
तो वो मतलब वो पोइट्री लिखना मेरा शौक था, लेकिन मुझे अब उसके लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ और ये सब मुझे मतलब आगे यही करना है। अगर मैं ऐसे ही लिख लिख के कोई मेरा सुन नहीं रहा था, लेकिन मैंने आज जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला सर की वजह से, तो मैं अब उस प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपनी स्किल्स को जो है ना वो आगे भी मतलब लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। हमें जो है वो किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। आप जस्ट मोबाइल फ़ोन पे अपनी सारी स्किल्स जो है ना वो दुनिया पूरी तक पहुंचा सकते हैं। स्पीकर बनना चाहती हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बना लिया है, अब मैं आगे चल के ऑफ कोर्स पहले हमारे अब तो इनके आपके दादा का क्या नाम था, आप कहाँ होते हैं? एक ऊपर जी, मेरा यहाँ पे स्कूल है, मैं वहाँ पे हेड टीचर हूँ। आप इनके स्कूल में गए, इनसे टाइम लें और इनको बताएं कि आपने क्या सीखा। इनको यही जवाब मिल सकता है कि भाई ये एक रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है, लेके जाएं। अगर आपकी बात इनको अच्छी लगी तो यही बात मैं चाह रहा था। अब देखें, ये बात अगर सबके सामने पहुंच गई है तो अब उनको सबको जो है वो मोटिवेशन, मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा था। आपने मुझसे पूछा था कि इन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी। आई एम सॉरी अगर आपको इस पे कोई बात बुरी लगी है मेरी, तो मैंने सिर्फ यही गुजारिश की थी कि कोई रोल मॉडल अगर वहीं से आगे निकल आता है तो लोगों को वो मोटिवेशन मिलती है। संतोष भाई, आप सर का इंटरव्यू करें, अपनी स्टोरी सुना जाके। बेटा आप भी इनको जाके मिले, अपनी स्टोरी सुना जाके। कपड़ी भाई आप भी मिले, इनको स्टोरी सुना। ये जितने बैठे हैं सुबह से ये सब रोल मॉडल्स बिठाए हमने, कोई नहीं और नहीं बिठाया। तो आपके पास जाएंगे, आप करेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा अपना, जाके ये आपके साथ गुफ्तगू कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अब तुम फेसबुक लाइव करोगी बस, ठीक है? जो भी बोल रहे हैं ना उनमें हेजिटेशन है। सर ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जहाँ पे वो इंटरव्यूज लेते हैं सिर्फ सीखने के लिए। वहाँ पे 170 इंटरव्यूज लेते हैं, मतलब वो अर्निंग भी देते हैं हमें। सिर्फ हमें मतलब कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए भी वो पैसे दे रहे होते हैं। तो मैं भी कल से ज्वाइन करने वाली हूँ वो, तो आप लोग आपका नाम क्या है? करिश्मा तो प्लीज करिश्मा इधर भी जाइएगा। संतोष प्लीज इंटरव्यू कीजिएगा। दूसरी वाली जो थी, कौन सा था गाने वाली? मोनिका। अच्छा, मोनिका का भी आप प्लीज़ इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग आए, इतनी देर बैठे। अगेन मेरे भाई आपका सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कल स्कूल आऊँ, आप खुद ही आ गए। बहुत खुशी हुई आपको देख के। और अगेन आपका जो हीरा है दीन मोहम्मद, उसने ये सारा कुछ उसी का कारनामा है। उसके अंदर कुछ कशिश है कि मैं उसको ना नहीं कह पाता हूँ। इससे मैंने गलती करी, एक दफ़ा फ़ोन कर लिया, उसके बाद से मैं फंस गया हूँ उसके हिसार में। तो ये इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त इस इलाके का हीरा है। ये बहुत आप लोगों के लिए काम करना चाहता है, कर रहा है। ये बहुत ही मेहनती इंसान है। अभी तक इसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और दोपहर का खाना भी नहीं खाया है, ठीक है? तो बस ये कल से लगा हुआ है और मुझे हैरान की है कि इतने से 21 साल का नौजवान इतना काम करता है। ये आपके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है। इससे इवेंट्स करना सीखें। मैं आपको सिखाऊंगा कि हर इवेंट से आप 1 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। महीने के एक इवेंट करें, हर रोज़ इस हॉल को बुक करें, हर रोज़ यहाँ इवेंट करें। दुनिया भर से यहाँ स्पीकर्स आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आएंगे। लेकिन मैं आपको अंडा तोड़ना नहीं सिखा सकता, ऑमलेट बनाना सिखा सकता हूँ। अंडा तोड़ना आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहें एक दफ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और ये जितने आपके मसाइल हैं ये सोच के उलझे हुए होने से हैं कि 25 चीज़ें हम सोचते हैं। कोशिश करें कि फ़ोकस करके एक चीज़ करें और करना शुरू करें, और आगे इंशाल्लाह कोई रीज़न नहीं है कि हमारा मुल्क खामखाई की गुर्बत से बाहर ना निकले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।